ये लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। हमास पर भड़क उठे डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल को दी खुली छूट। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चीन को भूल पीएम मोदी के मुरीद हुए मोइजू, खास उपलब्धि के लिए दी बधाई, तारीफों के बंधे फूल। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमें कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका के सामने टीआरएफ पर बदले पाकिस्तान के सुर, चालाकी भी दिखा दी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहलगांव हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ को लेकर पाकिस्तान के सुर बदल गए हैं। अमेरिका द्वारा इसे आतंकी सूचना में डालने को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार ने कहा है कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उन्होंने चालाकी दिखाते हुए यह भी कह डाला कि टीआरएफ को लश्कर से जोड़ना गलत है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका दोनों का मानना है कि यह आतंकी संगठन पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है। इसाक डार ने कहा कि एक संप्रभु देश होने के नाते अमेरिका का टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करना ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस बात का स्वागत करते हैं। अगर टीआरएफ इसमें शामिल है और इसके खिलाफ सबूत है तो फिर ठीक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार इन दिनों अमेरिका में है। वहाँ पर उनकी अमेरिका सचिव मार्को रूबियो से मुलाकात भी हुई है। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने यह भी दावा किया कि टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टीआरएफ को काफी पहले खत्म कर दिया गया था। इसमें शामिल लोगों को सजा हुई है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और पूरे संगठन को तहस नहस कर दिया गया था। वैसे यह पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान की तरफ से यह बात कही गई। पाकिस्तान सरकार पहले भी टीआरएफ को लश्कर के साथ होने की बात से इनकार करती रही है। इससे पहले डार ने पाकिस्तान की संसद को बताया था कि इस्लामाबाद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में टीआरएफ का उल्लेख रोक दिया था, जिसने पहलगांव हमले की निंदा की थी। उन्होंने कहा कि मुझे दुनिया भर से फोन आए लेकिन पाकिस्तान इसे स्वीकार नहीं करेगा। टीआरएफ को हटा दिया गया और पाकिस्तान की जीत हुई। इतना ही नहीं, डार ने यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान को टीआरएफ की गतिविधियों के बारे में और सबूत चाहिए होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों मालदीव के खास दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भारत को मालदीव का सच्चा मित्र बताया है। चीन के करीबी माने जाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई साझेदारियों पर मुहर लगी। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत को मालदीव का सच्चा मित्र होने पर गर्व है। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए एक खास उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई भी दी है। मोइजू ने पीएम मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर लगातार 4078 दिन पूरे कर दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में आयोजित आधिकारिक भोज में बोलते हुए मोहम्मद मोइजू ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ की है। मोइजू ने कहा, मैं पीएम मोदी को दूसरे सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा, लगातार 4078 दिनों तक पद पर बने रहना एक बड़ी उपलब्धि है, जो जनसेवा के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता और भारतीय जनता की प्रगति और समृद्धि के प्रति आपके समर्पण का प्रमाण है। गौरतलब है कि पीएम मोदी शुक्रवार को इंदिरा गांधी को पीछे छोड़कर लगातार सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे नेता बन गए। अब तक सबसे अधिक समय तक इस पद पर रहने का रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए हैं। वहीं इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिन तक प्रधानमंत्री रही थी। प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के निमंत्रण पर मालदीव को 2 दिवसीय यात्रा पर माले पहुंचे हैं। यहां उन्होंने मोइजू के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद कई घोषणाएं की है। भारत ने मालदीव के लिए 4850 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा देने की घोषणा की। दोनों देशों ने जल्द ही एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर गर्व है। पीएम मोदी शुक्रवार
शुक्रवार सुबह माले पहुंचे थे, जहां उनका गर्मजोशी में स्वागत किया गया। मोइजू और उनका सरकार के कई शीर्ष मंत्रियों ने बेलेना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वहीं मोदी का प्रतिष्ठित रिपब्लिक स्क्वायर पर औपचारिक रूप से स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी संगठन हमास को लेकर बड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। ट्रंप ने इजराइल को खुली छूट देते हुए साफ कह दिया है कि वह गाजा में अपने सैन्य अभियान को तेज कर ले। असल में हमास ने अमेरिका समर्थित शांति वार्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहाँ तक कह डाला है कि यह आतंकी संगठन शांति का इच्छुक नहीं है। स्कॉटलैंड से निकलने के पहले ट्रंप ने कहा कि हमास को किसी भी बातचीत में रुचि नहीं है। मुझे लगता है कि वो मरना ही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में बहुत ज्यादा बुरा है। अमेरिकी गाजा पट्टी में शांति स्थापित करने के लिए प्रयासरत था। इसके लिए स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में मिडिल ईस्ट में शांति वार्ता के लिए एक दल भी भेजा गया था। लेकिन अब स्टीव विटकॉफ ने कह दिया है कि अमेरिका इस बातचीत से पीछे हट रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अब किसी अन्य विकल्प के बारे में विचार करना चाहिए। इसके बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति की यह चेतावनी आई। आपको बता दें कि ट्रंप ने हमास के चंगुल में फंसे अंतिम अमेरिकी इजरायली नागरिक एडन अलेक्जेंडर की रिहाई में अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत की अंतिम स्टेज पर हमास का इस तरह इनकार करना दिखाता है कि वह हिंसा करने पर उतारू है। गाजा में हालत काफी ज्यादा खराब है। वहाँ पर बच्चे भूख से बेहाल हैं। इन सब के बीच ट्रंप ने संकेत दिया है कि अब डिप्लोमेसी से बात नहीं बनने वाली है। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि लड़ो और उन्हें खत्म कर डालो। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि इजरायली सैन्य अभियान में अमेरिका पूरी तरह से उनके हाथ है। उन्होंने कहा कि अब हमास की खैर नहीं। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात कही है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में नेतन्याहू ने विटकॉफ की बात दोहराते हुए कहा कि हमास बंधक रिहाई समझौते में बाधा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर अब अपने बंधकों को घर वापस लाने, हमास के आतंकवादी शासन को समाप्त करने तथा इजराइल और हमारे क्षेत्र में अस्थायी शांति सुनिश्चित करने के वैकल्पिक विकल्प पर विचार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राकृतिक खजाने देश की आर्थिक और रणनीतिक क्षमता पर आधार है। हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर थार मरुस्थलम और अरब सागर के तट तक पाकिस्तान प्राकृतिक संसाधनों की विविधता से समृद्ध है। यहाँ कोयला, प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना, लौह अयस्क और बेशकीमती रत्नों जैसे खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं, जिनमें बलूचिस्तान का रेकोदीन तांबा सोना खनन क्षेत्र विश्व स्तर पर चर्चित है। इसके अलावा सिंध नदी और उनकी सहायक नदियां जल विद्युत उत्पादन और कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन संसाधनों का दोहन यदि प्रभावी ढंग से किया जाए तो पाकिस्तान की आर्थिक और नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जिसने हाल के वर्षों में वैश्विक निवेशकों, विशेष रूप से अमेरिका और चीन जैसे देश का ध्यान आकर्षित किया है। अमेरिका अब इसी को भूलना चाहता है। रूबियो ने पाकिस्तान की उस भूमिका की भी प्रशंसा की जिसने उसने ईरान के साथ मध्यस्थता में रचनात्मक योगदान दिया और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दिखाई। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने बताया कि रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच आपसी लाभकारी व्यापार को बढ़ाने और महत्वपूर्ण खनिज को खनन क्षेत्रों में सहयोग और संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव को कम करने में अमेरिका की भूमिका पर भी चर्चा की। इसाक डार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान तनाव को कम करने में भी की गई मध्यस्थता को सराहना की। डार ने कहा, हम अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्रों में और गहरा करना चाहते हैं। पाकिस्तान क्षेत्र और विश्व में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए एक विश्वसनीय साझेदार बना रहेगा। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।